हरि ओम। हरि ओम। ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षि भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है एकता? हरिओम आंटी। आवाज ठीक है? हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ, आज कोई पहुंचा ही नहीं है, बस 2 जने हैं। बोलो भजन। आपका माइक बहुत कौन आवाज लगाऊंगी? कर रहा है। मेरा हाँ चालू कर रहे हो और आवाज हो रहा है जू ऐसे। नहीं, ये पापा ने कुर्सी सरकाई है ना। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। एक एक वस्तु से प्यार किया प्यार कभी ना ईश्वर से। एक एक वस्तु से प्यार किया प्यार कभी ना ईश्वर से। तू जन्म जन्म से बिछड़ा है अपने ही पिता परमेश्वर से। तू जन्म जन्म से बिछड़ा है अपने ही पिता परमेश्वर से। मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है, जो सतगुरु से एक बार मिले। मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है, जो सतगुरु से एक बार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले।
क्यों भरम ने तुझको घेरा है, कुछ तेरा है ना मेरा है। क्यों भरम ने तुझको घेरा है, कुछ तेरा है ना मेरा है। सामान बटोरा वर्षों का, जग चिड़िया रैन बसेरा है। सामान बटोरा वर्षों का, जग चिड़िया रैन बसेरा है। तेरा क्या तू क्यों सोच रहा, चाहे जीत मिले या हार मिले। तेरा क्या तू क्यों सोच रहा, चाहे जीत मिले या हार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। गुरु की करुणा अब तुझ पे हुई, जो सात गुरु का पाया है। गुरु की करुणा अब तुझ पे हुई, जो सात गुरु का पाया है। गुरु की कृपा से मन में तेरे, ये ज्ञान का दीप जलाया है। गुरु की कृपा से मन में तेरे, ये ज्ञान का दीप जलाया है। खुद अर्जुन को मुक्ति देने, गुरु कृष्ण का बन अवतार मिले। खुद अर्जुन को मुक्ति देने, गुरु कृष्ण का बन अवतार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। बहुत अच्छा। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। पढ़ रहे हैं कल का आगे। हाँ जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है। चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में समर्पण अर्थात स्त्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन परब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की संपूर्ण क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप
ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। और दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। 12 प्रकार के यज्ञ भगवान ने आगे बताया। भगवान बोल रहे हैं जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, कल हो गया था क्लियर, फिर से एक बार रिपीट हो रहा है, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। आसक्ति भाव जिसकी सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसको देह का अभिमान और ममता है ही नहीं, उससे वो रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, उसका चित्त मन बुद्धि की लड़ाई में बना चित्त, तो जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल, ऐसा जो है जिसका ऐसा पुरुषार्थ है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ऐसे यज्ञ संपादन माना उसका जो भी कर्म है यज्ञ के हेतु है, बस सर्व के भले के लिए निष्काम प्रेरणाई हो गया, जो भी है भगवत अर्पण माना ये भाव उसमें है, तो मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। फिर उसका अपना तो कोई कर्म बचता ही नहीं है, क्योंकि वो टोटली भगवान के शरण है और भगवान की प्रेरणा से हुक्म से चलता है। जैसे एक सूखा पत्ता, एक सूखा पत्ता, अभी पत्ता सूखा कब हुआ? पेड़ पे उसने अपने आप को पूरा सुखाया, जितना उसको देना था पेड़ को, लोगों को छाया हवा दिया, बाद में जब वो सूख गया तो वो पीला पड़ के नीचे गिरा। बाद में क्या हुआ, वो नीचे तो पड़ा, लेकिन उसकी फिर ऐसी कोई इच्छा नहीं रही कि मैं इस पेड़ का हूं तो इस पेड़ के नीचे पड़ूं, यहीं गिरा पड़ा रहूं, नहीं, फिर जिधर से हवा आई उधर लेके जाएगी। वो सूखे पत्ता कुछ भी मन नहीं चलाएगा कि मैं इस पेड़ का हूं तो मैं उड़ा के हवा मेरे को कहाँ का कहाँ ले जा रही है, नहीं। तो ऐसी उस मनुष्य की स्थिति होती है जो भगवान के अर्पण होता है, सूखे पत्ते के समान। तो भगवान बोलते हैं जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में, 23वां श्लोक है 4थे अध्याय का, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिसके कर्म यज्ञ संपादन के लिए, यज्ञ संपादन में वो जो 4 बातें बताई, वो कि सबका भला, अपना पर्सनल कोई बात नहीं है, ये जो बात 4 कल आप लोगों ने लिखी थी 1-2 दिन पहले, वो यज्ञ संपादन। फिर सतगुरु भगवान ने बोला, भगवान कृष्ण ने भी बोला कि तेरे से जो भी कर्म हो तू उसमें यज्ञ का भाव दे, क्योंकि तेरे अकेले की तो वो बात है ही नहीं, समाज की है, परिवार की है, कुछ संगठन है कुछ, तो भगवान ने बोला फिर उसको यज्ञ का नाम दो कि तेरा पर्सनल नहीं है। ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। फिर उसके जो कर्म है वो भली भांति विलीन हो जाते हैं। अभी 24वां श्लोक फिर से पढ़ रहे हैं कल वाला। जिस यज्ञ में अर्पण स्त्रुआ माना जो भी खाद्य सामग्री या जो भी है वो स्त्रुआ आदि भी ब्रह्म है, और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में
आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। ये एक निश्चय की बात है। तो भगवान बोलते हैं जो यज्ञ में अर्पण करता है, जो कुछ भी दाल चावल फूल फल जो भी एनी, वो भी ब्रह्म का भाव कि ये भी ब्रह्म है। और जो हवन किए जाने वाला द्रव्य, कुछ घी की आहुति और कुछ भी डालते हैं, तो वो भी ब्रह्म तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो करने वाला है वो भी ब्रह्म द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में, अग्नि भी ब्रह्म, उसमें आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म। माना जो कर रहे हैं, जो करा रहा है, जो हो रहा है, अग्नि भी ब्रह्म, सब रूप में वो ब्रह्म का ही दर्शन कर रहा है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा, ऐसे योगी द्वारा जो ब्रह्म के कर्म में, ब्रह्म के कर्म, कर्म के साथ अभी क्या जुड़ा हुआ है? भाव। तो हर रूप जो भी कर्म है वो ब्रह्म का, और भाव किसका है? ब्रह्म का। तो कर्म के साथ भाव जुड़ जाता है, इसका ध्यान रखो। कर्म के साथ देखो भाव कैसे जुड़ जाता है। किसी के प्रति कोई भी कर्म हो, कुछ भी करो, तो उसका भाव पे चेक करो कि मेरा भाव क्या है, क्योंकि कर्म का भाव के साथ संबंध है और भाव का कर्म के साथ। जैसा भाव होएगा ना वैसा एक्शन निकलेगा कर्म, और जैसा कर्म होएगा वैसा भाव निकलेगा। तो भगवान ने बोला ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आप इन दोनों को जानने वालों। कर्म कौन सा है तो कर्म के पीछे भाव का पता पड़ेगा, भाव कैसा है तो भाव के पीछे कर्म का पता पड़ेगा, अपना भी और सामने वाले का भी। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। चौथे अध्याय का 24वां श्लोक पूर्ण हुआ कि वो जब सब रूप में ब्रह्म देखता है तो लास्ट में फल भी क्या निकलेगा? ब्रह्म। अब 25वां श्लोक, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। एक प्रकार का यज्ञ ये हो गया कि हर चीज ब्रह्म। फिर ये तो ब्रह्म की बात, यज्ञ हवन की बात है, पर उनके सामने भोजन की थाली आती है तो भी उनका ऐसा ही निश्चय होता है कि खाने वाला भी ब्रह्म, खिलाने वाला भी ब्रह्म। और इस अंदर जो अग्नि है, जैसे बाहर वो अग्नि, अंदर भी जठर अग्नि, तो जठर अग्नि में जब वो गया स्वाहा हो गया, जो कुछ भी इधर से डाले वो स्वाहा हो गया, तो वो भी ब्रह्म। फिर उससे जो भी बना, रक्त मज्जा खून यूरिन जो भी बना वो भी ब्रह्म। अभी ऐसे आश्चर्य होगा ना कि भाई ये कैसा ज्ञान है, रक्त मज्जा ब्रह्म, ये कैसा है? हाँ, ब्लड, बाथरूम, टॉयलेट सब ब्रह्म। तो वो ब्रह्म की बात, चूंकि ब्रह्म ही ब्रह्म का दर्शन कर रहा है, तो उसके लिए कुछ ऐसा भाव बचा ही नहीं है कि ये यूरिन है, ये पसीना है और ये मल है। वो हर रूप में ब्रह्म का ही भाव रखता है। खाने वाला ब्रह्म, जो बना वो ब्रह्म, जो निकला वो ब्रह्म, फिर प्रकृति में गया वो भी ब्रह्म। तो ऐसा भाव, माना ये एक पुरुषार्थ है कि ब्रह्म ही भोग लगा रहा है। अंदर अग्नि भी जो है जठर अग्नि, वो भी ब्रह्म, उसमें डला, स्वाहा हो गया, कुछ रक्त बना, कुछ नाड़ी बनी, कुछ शरीर का मांस बना, जो भी हुआ सब ब्रह्म। तो ऐसे ब्रह्म करके ब्रह्म में वो गोता लगाता है। अभी 25वां, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। दूसरे प्रकार का जो यज्ञ है वो भगवान ने बोला कि दूसरे योगी जन, योग माना जिसका कनेक्शन योग जुड़ा हुआ है, ऐसे योगी वो पूजा करते हैं, पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। यज्ञ हवन
उसका अनुष्ठान करना। माना सामाजिक तौर पे करेंगे तो समाज में सबको बुलाएंगे, पारिवारिक तौर पे करेंगे तो अपने परिवार बिरादरी वालों को बुलाएंगे, ऐसा उनका भाव होता है। तो दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन, और कोई योगी जन ऐसा भी जो परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित जो होता है वही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। ये जो पढ़े तो अभी जिनके पास बुक है वो देखो ऐसे डॉट बना हुआ है स्टार, तो जो स्टार बना है उसके नीचे ही स्टार बन के फिर उसको थोड़ा क्लियर किया गया है। ज्योति दीदी आप क्लियर समझा? आपके पास आज बुक है ना, तो ये समझो 25वां श्लोक में लास्ट में स्टार है, फिर वो स्टार का जो है थोड़ा सा मीनिंग फिर नीचे लिखा हुआ है आपके बुक में, परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से। तो ये वो स्टार है, मतलब उसको थोड़ा सा भगवान ने समझाया है कि समझ में आए। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। इसको दूसरे भाव में देव यज्ञ भी कहा जाता है कि देवताओं का यज्ञ। तो दूसरे योगी जन कोई सबसे पहले एक तो ब्रह्म का ब्रह्म में निश्चय, फिर दूसरा कोई ऐसा भी होता है योगी जो देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही, देवताओं के पूजन रूप यज्ञ हवन मंत्रों का उच्चारण करके सामग्री को डालना, ऐसा भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। फिर अनुष्ठान सामाजिक तौर पर भी होता है, पारिवारिक तौर पर भी होता है, कभी वो अपना पर्सनल भी करता है, किया करते हैं। और अन्य योगी जन परब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में, और कोई तो परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप अग्नि में अभेद दर्शन, कोई भी भेद भाव न रख के अग्नि का दर्शन करके यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। यज्ञ के द्वारा ही फिर आत्मा से आत्मा का हवन, ये फिर अंदर की स्थिति है। कोई बाहर मुक्ता में ऐसा हवन यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कोई अपने भीतर ही कि मेरे भीतर ही वो अग्नि है, मेरे को काम हुआ, मैंने जानने वाला बना, फिर भगवान के भाव में उसको अंदर ही अंदर स्वाहा कर दिया। क्रोध हुआ अंदर ही अंदर स्वाहा किया, लोभ हुआ अंदर ही अंदर उसका स्वाहा किया, किसमें? ज्ञान रूपी अग्नि में। तो अंदर ही अंदर ज्ञान रूपी अग्नि माना ज्ञान का भाव अंदर ही अंदर देके और उसको पूरा ही जला देता है वो, कि कुछ मिलने वाला जब खखड़ा भी नहीं है तो ये कामना भी किस काम की, क्रोध भी किस काम का। तेरे लेखे तेरे कर्म, तेरे लेखे तेरे कर्म का भाव, वही तेरे साथ चलेगा, ऐसा भाव करके वो अंदर ही अंदर उनको स्वाहा कर देता है ज्ञान रूपी अग्नि में। तो इस प्रकार का भी एक यज्ञ कोई कोई योगी जन करते हैं। क्लियर हो रहा है प्यारों? 25वां क्लियर हुआ? सचदेवा क्लियर हुआ बेटा? आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? सुजाता? हाँ आ रही है आंटी आवाज। कोई भी बोल। सुजाता बेटा क्लियर है वाणी? हाँ 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 दीदी क्लियर है ना? वाणी। कुछ तो बोलो ना। ठीक है, हाँ किसी को हाँ कुछ भी हाँ बोलना नहीं नहीं है ना? अच्छा। नहीं ना? नहीं, इसमें जैसे पार ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन का रूप यज्ञ द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। हाँ इसमें ऐसे भी है ना, जैसे जड़ भरत था, हाँ
जड़ भरत था तो उसने राजा की पालकी उठाई। हाँ पालकी उठाई तो राजा ने पूछा कि ये कैसे, तो बोले मैंने तो उठाई नहीं, इस तो धरती ने उठाई। हाँ तो सामने ये तो आत्मा है। हाँ तो वो राजा को भी उन्होंने ये पार ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि से अग्नि को, आत्मा से आत्मा को ज्ञान दिया। हाँ ठीक है, ये भी भाव अच्छा है, क्लियर है। जड़ भरत का। हाँ, तो उन्होंने बोला पार ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते थे। हाँ क्योंकि जड़ भरत ने वो बार बार बोल रहे थे ना, हिलते हुए जा रहे थे ना, हाँ कि हाँ तू हड्डा गड्ढा है तो ऐसे कैसे जा रहा है। चलो तो ठीक। बोला ये बोझ मेरे ऊपर नहीं है, मैं नीचे धरती माता को देख रहा हूँ, कोई मेरे पैर से चींटी नहीं मर जाए। हाँ तो बोले ये फिर राजा का विवेक खुला। हाँ ये भी ठीक है, विवेक ये भी मिला बात तो ठीक उसने है। बोला कुछ तो बात है हाँ कि हाँ आत्मा से आत्मा का पार ब्रह्म परमात्मा रूप से पार ब्रह्म परमात्मा का आत्मा से आत्मा का भी यज्ञ हुआ, उन दोनों का। हाँ ठीक है, ये भाव भी ठीक है। रवि हाँ ठीक है, ये भी भाव ठीक है। जड़ भरत का आगे बताएंगे। हाँ चलो हाँ, समझा रहे हैं उनको कहानी, नए प्रेमी भी कुछ हैं। अभी देव अच्छा यज्ञ संपूर्ण पदार्थों, संपूर्ण क्रिया, जो भी क्रिया है, संपूर्ण हाँ क्रिया तथा पदार्थों को एक यज्ञ, ये भी है। इसमें एक भाव इस रूप से भी समझो कि संपूर्ण क्रिया तथा पदार्थों को अपना या अपने लिए न मानकर। आप म्यूट करो एकता जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। नहीं, म्यूट करिए आप। संपूर्ण क्रिया तथा पदार्थों को, संपूर्ण क्रिया तथा जो भी पदार्थ हैं उनको अपना या अपने लिए न मानकर, ये सब मेरे हैं या मेरे लिए हैं ऐसा न मानकर। क्या माने कि मुझे दूसरों के हित के लिए मिली है, जो भी मेरे को मिला है वो दूसरों के भले के लिए, किसी न किसी हित के लिए मिला है, ऐसा मानना भी देव यज्ञ। ये देव यज्ञ, जैसे भगवान ने बोला ना, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। तो ऐसा मानते हैं, देवताओं के पूजन रूप एक भाव ये भी खुलता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, पर मेरे को परमात्मा ने दिया है कि तू जिसकी जरूरत है उसको यूज करवा। ऐसा मानना भी देव, भलाई के लिए, हाँ, सर्व की भलाई के लिए। सबकी भलाई के इसमें लिए। सब आ गया, वस्तु हाँ पदार्थ हाँ। भी आ गया। थोड़े अभी जैसे इस क्लास में आप हम सब बैठे हैं, तो जिसके पास हम्म जो टैलेंट है वो बांटो। कि मेरा हम्म। अपना नहीं है, मेरे को भी उसकी प्रेरणा से, सतगुरु की मेहर से मिला, तो ऐसा भाव भी है, तो ये भी एक यज्ञ हो गया। यज्ञ हो गया। हाँ, तो ऐसे जिसको भी जो भाव है भले खुलो, ये भी एक यज्ञ है। ये देव यज्ञ इसको कहते हैं। 25वें श्लोक का ऐसा भाव भी एक खुल रहा है कि संपूर्ण क्रिया तथा पदार्थों को अपना या अपने लिए न मानकर, अपना या अपने लिए न मानकर मुझे दूसरों के हित के लिए मिली है, जो भी मिली है वस्तु पदार्थ ज्ञान, ये इसमें भगवान ने बोला तू अपना भी हित कर और दूसरे का भी भला कर। तेरे को जो वस्तु पदार्थ मिले हैं तू भी उपयोग कर, पर सामने वाले को भी जरूरत है तो उसको भी उपयोग के लिए करवा दे। हाँ, तो ऐसा मानना भी देव यज्ञ है। अब इसमें क्या है, सिर्फ मान्यता ही बदलना है। वस्तु पदार्थ जो है वो तो है ही है ना, पर एक मान्यता कि मेरी नहीं है। पर्सनल जो यूज हो गया फिर बीच पे रख दो, जिसकी जरूरत होगी वो उठाएगा। परिवार में भी ये भाव होए। कई परिवार में देखते हैं ना, कोई टके की भी चीज होती है तो माई बैठ के संभालेगी, छुपा के रखेगी। तो भगवान ने बोला ये भाव नहीं हो, सिर्फ मान्यता ही, सिर्फ मान्यता ही बदलना है। कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ करना है। कर्तव्य
कर्म रूप हमको यज्ञ करना है। अब ज्ञान, समय, शक्ति और संपत्ति, ये भगवान ने सबको दी है। ज्ञान, एक ज्ञान किसी भी रूप में, समझ, ज्ञान, ये लिखो भले 4 पॉइंट, ज्ञान, समय, शक्ति और संपत्ति। ज्ञान, समय, शक्ति और ये संपत्ति, ये सबके पास है, पर जो अपने एक लिए मिनट रिपीट कर दीजिए। ज्ञान, समय, शक्ति और चौथा संपत्ति। ये चारों जो हमें मिले हैं, इसका सुख हम अपने लिए भी लें। सुख माना कौन सा सुख? उपयोग वाला, कि जरूरत पड़ी, उपयोग हुआ, और अगर सामने जरूरत है तो उधर भी उसका उपयोग हो जाए। ठीक है सुजाता जी, आप लिख रहे हो? और भी कोई लिख रहा है? हो गया पूरा? सचदेवा हो गया बेटा आपका? जी जी है ना? तो ज्ञान, समय, शक्ति और संपत्ति, ये चारों हमें दूसरों के सुख के लिए मिले हैं। अपने लिए तो मिले ही हैं, पर सुख कौन सा? जिसमें अटक नहीं हो, जिसमें कोई अटक का भाव नहीं हो, मैं मेरे का भाव नहीं हो, वो सुख। पर भगवान ने बोला इसमें से एक, ये चार तो बहुत बड़ी बात है, ज्ञान सबको देना, समय, शक्ति और संपत्ति, ये बहुत बड़ी बात है। पर भगवान बोलते हैं अगर एक भी दोगे ना, चलो भाई समय, समय किसी के लिए करो, हमारे पास इतना ऊंचा समय है, कीमती समय, किसी के भले के लिए, या संपत्ति है तो किसी की भले के लिए, ज्ञान है तो किसी का पण अच्छा हो जाए, अपना तो होएगा ही होएगा ना उसके साथ। तो ज्ञान, समय, शक्ति, ये भी किसी के लिए सच भाव में यूज हो। ये सिर्फ वरना तो ब्रह्म ज्ञानी ही एक कर सकता है, जिसकी ब्रह्म पर नजर है। पर आज गुरु ने हमको ऐसी दिव्य दृष्टि भी गुरु से हमको मिली है, सच्ची समझ भी खुली है, तो हम भी अपना कुछ ऐसा अपने जीवन का इंटेंशन बनाएं, उद्देश्य। ठीक है? तो ज्ञान, समय, शक्ति और संपत्ति, ये चारों भगवान ने हमको दिया है, सबको दिया है। हमको क्या, सबको दिया है, पर कोई उसका सदुपयोग करता है, कोई उसका दुरुपयोग करता है। कोई तो बस अपने लिए, ज्ञान है तो अपना खाया पिया बया सुखी, बस समय भी जो अपना जैसा उसको यूज हुआ। पर अगर थोड़ा हो सकता है तो अपने समय को थोड़ा बांटो दूसरों के साथ में। क्लियर हुआ? हाँ हाँ हाँ, है ना? तो ये नीचे जो फुल स्टॉप में दिया है ना, हाँ पार ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थिर होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना। हाँ हाँ, यज्ञ को हवन करना, ये फिर पार ब्रह्म परमात्मा में। तो जो आपने एक भाव बोला कि जड़ भरत, जड़ भरत की कहानी इधर नए प्रेमी है, शायद उनको नहीं मालूम होगी। तो जड़ भरत नहीं, इसका मीनिंग मैंने ऐसे समझा जैसे अभी हम आपस में बैठे हैं, सबकी सब सत्संग कर रहे हैं। हाँ ये भी पार ब्रह्म परमात्मा का एक ही भाव है ना, ये भी तो ज्ञान यज्ञ हो गए ना, एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं तो हम। वही तो बोले ना, ये भी तो ज्ञान यज्ञ है ना, एक दूसरे को। हाँ, ज्ञान यज्ञ है ना। हाँ, बहुत अच्छा है। परंतु उसके अंदर में अपने अंदर में एकदम खालीपन होना। हाँ, खालीपन, वो कैसे क्योंकि होएगा? रोज ये तो ज्ञान से ही होगा ना, ज्ञान से होगा, बस वही बात है। मेन ज्ञान, समझ, समझ। तो ये वो खालीपन ज्ञान के फिर बाद कब में होएगा? समझ जो खुल इसके, रही है ना। वो खालीपन कब होएगा? जो इसके पहले बताया कि उसके अंदर कोई भाव उठेगा तो वो अंदर ही ज्ञान से उसको स्वाहा कर देगा, जीरो कर स्वाहा देगा। कर देगा। तो ये हाँ। यही भाव हुआ जो इसके पहले हाँ खुला, हाँ कि उसमें उठेगा हाँ ये भाव, पर उसको जानने वाला बनेगा
कि इससे भी मेरे को क्या हाँ मिलेगा, पाणा मेरा तो कर्मों का खाता बड़ा ना, मिलना करना कुछ भी नहीं है। हाँ, तो वो अंदर ही हाँ अंदर उसको ज्ञान रूपी वचनों से गुरु अग्नि में अंदर ही अंदर स्वाहा कर देगा, उसको बाहर हाँ नहीं हाँ निकालेगा। तो ये खालीपन में फिर वो ज्ञान, फिर ये सब कनेक्टेड ही है, ये सब एक ही समझो है। एक ही, हाँ एक ही है। एक ही है, पर जो जैसी पुरुषार्थ में लगे उसके लिए फिर वैसा पुरुषार्थ है। भाई कोई अंदर ही ज्ञान यज्ञ से खाली हो जाए, अंदर ही स्वाहा कर दे, तो ये सब पुरुषार्थ भगवान की कर बात। रहे हैं, हाँ, वो भगवान करवा रहे भगवान कर रहे हैं। हाँ, अंदर ही अंदर स्वाहा करो, निकालो भी मत। अपने आप थोड़ी से। हाँ हिम्मत लगानी पड़ेगी, हाँ हाँ अंदर ही अंदर उसको। जैसे चबा चबा के हम खाते हैं जब भी उसका दूध बनता है ना, हाँ हाँ ऐसे ही ये वचन भी हमको चबा चबा के पीने हैं ना, जब भी तो ये निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। हाँ हाँ। तो ये फिर, और ये जड़ भरत का कैसे? जो, हाँ बोलो सचदेवा जी। जैसे अंदर ही अंदर सोहा मतलब? स्वाहा मतलब अभी आपको किसी के प्रति कोई राग द्वेष हुआ, सपोज राग हुआ या द्वेष हुआ, राग भी हमको डुबाने वाला है, द्वेष भी डुबाने वाला है, कोई ना कोई कर्म। तो अंदर ही अंदर बोलो ना, मन्ना इतना जो उसके प्रति राग रखी है या द्वेष रखी है, मिलेगा क्या? जब मिलना खखड़ा भी नहीं है कुछ, तो फिर क्या होगा उससे? फिर अंदर ही अंदर गुरु के वचन लगाओ और स्वाहा कर दो, ठीक है। अब उसकी गतमत वो जाने, उसका कर्म वो जाने, मैं क्यों उसमें जाऊं? पर मेरे को कुछ नहीं है, मेरा सबसे प्यार है बस। मेरे को गुरु ने बोला है तू वन वे ट्रैफिक कर, तू सबसे प्यार कर, तो बस मेरा सबसे प्यार है। और ये प्यार कौन सा? वन वे ट्रैफिक, जैसे इधर से जाना मतलब मेरे को देना है, मतलब देना ही है। मेरे को प्यार देना है उसको, जो भी देना है मेरे को देने का काम गुरु ने बोला है, मेरे को वही करना है। क्लियर हुआ? जी। संजय आप कुछ बोलेंगे? चांदनानी आपका माइक चालू है, बोलो कुछ, बोलोगे तो। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, मन की स्थिति ना पल पल बदलती रहती। हाँ, बदलती रहती है, तो मन की स्थिति को पकड़ना ही तो ज्ञान है ना। अच्छा चलो ठीक है, मन की स्थिति बदल रही है, तो जो जो बदल रही है वो आपको समझ तो पड़ रही है ना। जो भी बदल रही है वो आपको समझ पड़ रही है ना, कि अब की नहीं पड़ रही है? बात करो अभी प्यारे, आप बात तो कभी कभी करते हो, फिर अच्छे से करो। हाँ बोलो प्यारे। चलो ये कोई आ गया होगा उनका। हाँ, मन की स्थिति पल पल बदलती है, पर जे हम उस स्थिति को पहले पकड़ें, कि अभी बोल रहा था यस, अभी बोल रहा था नो, अभी राग दिखा रहा था, अभी द्वेष, अभी फिर उसका प्यार हो गया। फिर अपने से बैठो कि राग किया तो क्यों, द्वेष किया तो क्यों, और अभी तेरा प्यार हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तभी तो हम उन बातों को पकड़ सकेंगे ना, कि मेरा स्वार्थ है, मेरी क्या बात है। क्लियर? चलो ये प्यारी तो म्यूट ही हो गई। क्लियर हुआ सचदेवा जो अभी बात हुई? तो मन की स्थिति पल पल बदलती है, जी जी। पर भगवान ने बोला तू मन नहीं है, तू बुद्धि नहीं है, तू इसको जानने वाला है। तू मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, पर अभी भगवान ने हमको ये सब जानने वाले बनाया है, तो वो जानने वाले बने ना। और ये जड़ नहीं, अगर हमारी पढ़ाई कंप्लीट होती है ना गुरु के वाले से, तो रागद्वेष नहीं होता है फिर ना सही। तो गुरु कैसे आके बैठता है दिल दिमाग में? हाँ, तो टोटल बात पढ़ाई की है ना, जो ज्ञान हाँ, अग्नि में पढ़ाई। अंदर स्वाहा कर दिए, माना वो पढ़ाई है ना। हाँ बोलो सुजाता जी। हाँ दीदी, ये आपने अच्छा, ज्ञान समय संपत्ति हाँ, और ज्ञान समय शक्ति और संपत्ति। अच्छा, ये इसको बांटो। हाँ, ये चार सबके पास है। हाँ पर भगवान ने बोला तुम बांटो इसको, सबके पर अच्छा एक अच्छा। भी बांटोगे तो भी देखो ना, हाँ, ज्ञान समय शक्ति और संपत्ति, ये संपत्ति। चारों हमें दूसरों के उद्धार के लिए भगवान ने दिया है, अपने लिए नहीं अच्छा दिया हाँ, है। ओके। शक्ति में अच्छा क्या अच्छा। आता है? शक्ति माना आपके पास जो भी आप कुछ भी कर रहे हो, तो दूसरे के भले के लिए, शक्ति पावर, सेवा के लिए, सेवा के सेवा लिए। के लिए। अच्छा। आपके पास जो पावर है वही शक्ति है ना प्यारे। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो, उससे जो भी कुछ हो रहा है,
तो ज्ञान, समय, शक्ति और संपत्ति। अगर हम कुछ भी सेवा करते हैं तो उसमें तो ये चीजें आ ही जाती हैं ना। आ जाती हैं। एक तो ज्ञान होएगा, समय, शक्ति और संपत्ति जो भी अपना है। अभी ये जो है सच्चा धन गुरु ने दिया है, ये भी तो एक संपत्ति है ना। वो संपत्ति भी कब तक, पर ये जो गुरु धन ने दिया है, ज्ञान, ज्ञान धन बोलो, तो यही तो सच्ची संपत्ति है ना। जी। हाँ, तो ये भी एक यज्ञ है ना। अच्छा खजाना भगवान ने दिया है। हाँ, ज्ञान, ज्ञान ही तो सच्चा खजाना है ना। हाँ हाँ। जड़ भरत का अभी जैसे चला ना, तो जड़ भरत राजा थे, तो उनको पहले ऐसा लगा कि राजा ही उसमें मेरे को ज्ञान नहीं लगेगा एक जन्म में, तो वो राजा भर्तरी थे पहले। पहले राजा भर्तरी थे, एक जन्म में राजा थे। तो उनको मन में आया, ज्ञान का भाव अंदर हुआ, पर फिर उनको लगा कि ये ज्ञान राजमहल में रह के नहीं मिलेगा मेरे को, इसके लिए मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो वो छोड़ छाड़ के जंगल गए, साधु बन के बैठे। तो एक बार वो जंगल में ध्यान लगा के बैठे थे वृक्ष के नीचे, तो सामने से एक हरिण को कोई बहेलिया पकड़ रहा था। हिरनी को, हिरनी थी प्रेग्नेंट, तो वो बहेलिया उसके पीछे दौड़ रहा था। तो हिरन अपने आप को बचाने के लिए एक नाली ऐसे कूद पड़ी। तो जैसे ही वो नाली कूद पड़ी, तो उसके अंदर जो हिरनी का बच्चा था वो निकल गया। माना वो बच्चे ने जन्म ले लिया, और वो जो हिरनी थी वो हरिओम शांति हो गई। तो ये दृश्य दूर से जड़ भरत देख रहा था। तो उसने जाके उस बच्चे को उठाया, देखा उसकी माँ तो नहीं रही, तो वो अपने उस बच्चे को लेके आया। कहाँ पे? अपनी झोपड़ी में। फिर उसको कोमल कोमल घास पत्तियां खिलाने लगा, उसका पालन पोषण किया। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, तो अब हिरनी का बच्चा घर में कहाँ बैठने वाला है, वो तो दौड़ के। तो एक दिन वो भाग गया, कहीं निकल गया। वो निकल तो गया, जड़ भरत ने इधर उधर थोड़ा उसको ढूंढा, नहीं मिला। तो फिर जब भी जड़ भरत ज्ञान के भाव में समाधि लगा के बैठते थे अंदर भाव में, तो उनको वो ही बच्चा याद आता था, हिरनी का, कि पता नहीं वो कहाँ पर, पता नहीं वो है कि नहीं है, जंगल में किसी जानवर ने उसको खा तो नहीं लिया। ऐसे ऐसे थॉट उसको आ रहे थे। तो जब जड़ भरत उस जो सन्यासी रूप में था, उसका जब अंत समय हुआ, तो अंत समय में उसको वो हरिण के बच्चे की याद आई। उसके दिमाग में, उसके मन बुद्धि में वो ही छाया हुआ था, उसका ख्याल आया। तो जड़ भरत का जो दूसरा जन्म फिर क्या हुआ, हरिण के रूप में हुआ। फिर हरिण के रूप में, पर जड़ भरत का पहले पुरुषार्थ किया हुआ था, तो हरिण के जन्म में भी उसको सुजागी थी कि मैं इतनी थोड़ी सी बात के लिए फिर मैं क्या बना, हरिण बना। अब घर बार छोड़ के गया कि मेरी आसक्ति निकले, कहीं अटके नहीं। फिर आसक्ति अटकनी हुई तो किस में अटकी, एक हरिण के बच्चे में। फिर ऐसी अटकी कि अंतकाल में उसी का ही सिमरण, फिर उसके फलस्वरूप दूसरा जन्म उसको हरिण का। फिर हरिण के जन्म में भी ना वो क्या था, सुजाग था कि मैं थोड़ी सी गलती के कारण फिसला हूं। तो वो मतलब सूखी घास वगैरह खाता था, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, कि कहीं घास में कीड़े मकोड़े नहीं हो। इस भाव से वो कभी भूखे भी रह जाता था हरिण के उसमें। फिर जब हरिण का वो उसका पूरा हुआ, तो फिर उसका जन्म एक ब्राह्मण के घर में भगवान ने दिया कि अभी तू थोड़ा बहुत जो पुरुषार्थ तेरा भक्ति का बच्चा है, तो ब्राह्मण के घर में यज्ञ हवन पाठ करके तू अपना पूरा करना और मेरे से मिलना। तो तीसरा जन्म फिर उसका ब्राह्मण के घर में, और उसको पहले के 2 जन्म याद थे। उसको पहले के 2 जन्म याद थे। तो अभी जो ब्राह्मण का बेटा बनता है, तो ये क्या बनता है, पगलू के समान रहता है,
वही भी, इसको कुछ आता जाता नहीं है, कहीं भी बैठा खाया, रूखा सूखा खाया। उसको कोई एक काम दे तो उसका उल्टा करके दिखा देता था कि कहीं मेरे को लोग फंसा न दें। और उसके पिताजी क्या करते थे, उनको बहुत उसके ऊपर खीज होती थी। ये समझता सब था, समझता सब था, पर वो करता नहीं था कि कहीं फिर मैं दूसरे कर्मों में फंस न जाऊं। तो ये ऐसे ही फिर पड़ा रहता था, खेतों के किनारे में थोड़ा बहुत अनाज वगैरह उसको मिल गया, कुछ मिल गया, वो खा के अपना भरत पोषण करता था, बस ऐसे ही रहता था। तो एक बार एक राजा, राजा का नाम याद नहीं आ रहा है, वो जा रहे थे गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए। तो पालकी में राजा जाते हैं ना ज्ञान, तो पालकी को उठाने वाले 4 जने थे। तो 4 में से एक की तबीयत थोड़ी बिगड़ी, तो अभी कौन उठाए एक तो दिखा उनको जड़ भरत। तो बोले ये हट्टा कट्टा है, इसको उठाओ, बोलो तो ये पालकी उठाएगा। दुरु माता आप अपना कैमरा म्यूट करो। तो जड़ भरत को जब देखा, तो जड़ भरत भी आया, उसको बोला तू पालकी उठा। तो जड़ भरत जैसे पालकी उठा रहा था, तो वो नीचे बहुत संभल संभल के चल रहा था कि कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं मरे, कोई किसी की हिंसा नहीं हो। तो ऐसे जंप करके वो पालकी को उठा रहा था। तो राजा को लग रहा था धक्का। तो राजा झट पालकी नीचे उतरवाया और जड़ भरत को डांटने लगा, क्यों भाई, तेरे को दिखने में तो तू हट्टा कट्टा है, पालकी ऐसे कैसे उठा रहा है, और ऐसे कैसे, मेरे को इतने धक्के लग रहे हैं। उसने तो अपनी व्यथा बताई राजा ने। तब जड़ भरत ने बोला मैं नहीं कूदा, पालकी मेरे कंधों पर है, कंधों का भार शरीर पर है, शरीर का भार जमीन पर है, और जमीन में इतने कीड़े मकोड़े ये चल रहे हैं, इनको बचा बचा के मेरे को चलना है, इसके कारण फिर दूसरा कोई अहिंसा मेरे से न हो जाए। तो ऐसे तब राजा ने और उसका जो आपस में वार्तालाप हुआ, तब राजा को लगा कि मैं जो गुरु के पास जा रहा हूँ ज्ञान लेने, तो उसने जड़ भरत को ही अपना गुरु बना दिया, कि मेरे ऊपर बोझ नहीं है, कंधों पर बोझ है, कंधों का बोझ शरीर पर है, शरीर का बोझ आत्मा पर है, पर मेरे कारण कोई आत्मा दुखी सुखी नहीं हो। माना उसने टोटली ऐसा ज्ञान बताया। तो ये भी जो भाव अभी मीरा दीदी ने बताया ना, राधा दीदी ने, तो ये भी एक हवन का भाव है कि अंदर ही अंदर, कि सब मेरे ऊपर नहीं है, ये सब बोझ आत्मा के ऊपर है, आत्मा ही कर रही है। तो ये भी एक पुरुषार्थ है, तो वो आत्मा से ब्रह्म में वो लीन रहता है। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ हवन है। क्लियर हुआ? हाँ, इसी को देव यज्ञ बोलते हैं। हाँ, इसको भी देव यज्ञ बोलते हैं। हाँ बोलो। पहले राजा भर्तृ था, हाँ, और फिर जड़ भरत हुआ। हाँ, फिर जड़ भरत। फिर तीसरा क्या बताया? पहले राजा भर्तरी था, फिर दूसरे जन्म में हरिण बना। हाँ, तीसरे जन्म में तीसरे हरण जन्म नहीं, दूसरे जन्म में हरिण बना, फिर अच्छा। जड़ भरत बना। अच्छा, 3 जन्म हुए। हाँ, अच्छा। 3 जन्म हुआ फिर। कुल मिला के वासना, मन की वासना। फिर राजा ने उसको अपना गुरु बनाया, गुरु ना? बनाया, हाँ, कि मैं जिसके लिए जा रहा हूँ वो ज्ञान तो मेरे को यहीं मिल गया। पानी ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये भी कई प्रकार के यज्ञ हवन हैं जो अंदर ही अंदर, वरना उस बात को उठने नहीं करके ज्ञान की अग्नि में ही स्वाहा कर देते हैं। तो अंदर ही ज्ञान की अग्नि में स्वाहा हो गया, तो कर्म मेरे खाते हुआ ही नहीं। तो ये 12 प्रकार के यज्ञ में अभी 4 प्रकार के यज्ञ तो हो ही गए। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा अग्नि में, परब्रह्म परमात्मा अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। ये अंदर की बात, आत्मा से आत्मा का भाव करके अंदर ही अंदर स्वाहा की बात होती है। हाँ, वेद विकार कुछ भी नहीं। क्लियर हो रहा है? आगे पढ़ें, अभी 26वां है।
अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में, हाँ बोलो। भीतर वही ना कि मतलब किसी और के प्रति हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट ना हो बस वही ना। हाँ, कोई नेगेटिव थॉट नहीं हो, अंदर ही अंदर उसको स्वाहा कर दो। पहले तो समझाओ मन को कि मन क्या मिलेगा, मिलेगा क्या, कुल मिला के कर्म, फिर कर्म भोगेगा कौन, वो तो तेरे मेरे ही खाते हैं, उस तक वो असर जाए ना जाए, पर जो भी है वो तो अपने हिस्से में ही आने वाला है। हाँ, तो फिर से क्या ये बातों में फिर जाने का है क्या। तो फिर मेरा वन वे प्यार, मेरा प्यार है या अच्छे वाइब्रेशन उसको भी भेजना और अपने में भी रहना, ठीक है ना। तो ये भी एक यज्ञ हवन हुआ। जैसे 25वां फिर से समझाओ ना प्यारे, 25वां 4 अलग अलग बातों में क्लियर हुआ। अच्छा, आप थोड़ा लेट आते हो ना टाइम से। अच्छा, ये इतने सब योगी लेट कैसे आते हैं? मन को एक आठस मिल गया है क्या कि ये होता है, डबल होता है, तो फिर हम फिर उस बात को समझें। 1 घंटा पूरा ना, एक टाइम ज्यादा इसलिए हो जाता है कि लगता है चलो थोड़ी गाड़ी बढ़े, पर जब 1 घंटा है तो टाइम से सब आओ ना। कौन सा वचन कब छूट जाए, किसके लिए क्या जरूरत हो, तो जितना हो सके टाइम की बात करो सब। समझा है थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा ये हो चलो रहा है, ठीक है। 25वां फिर से पढ़ रहे हैं। हाँ। 25वां यज्ञ को देव यज्ञ भी कहते हैं। वो देव यज्ञ क्या है कि संपूर्ण क्रिया तथा पदार्थों को, हमारे पास जो भी हमसे क्रिया होती है, जो भी पदार्थ हैं, पदार्थों को अपना या अपने लिए न मानना। मेरी है या मेरे लिए ऐसा नहीं मानना। जो भी क्रिया पदार्थ हैं वो परिवार में सबके लिए हैं, सबके सुख के लिए हैं, ऐसा मानना। मुझे दूसरों के हित के लिए मिली है, ना भगवान ने मेरे को जो भी दिया है वो मेरे लिए नहीं दिया है कि तू ही खाली खा पी के मोटी बन, पर तू भी उसका उपयोग कर, दूसरे को जरूरत है परिवार में उसको भी उपयोग करा। मुझे दूसरों के हित के लिए मिली है ऐसा मानना, ये क्या है, देव यज्ञ। ये 25वां एक ये श्लोक। और फिर भगवान ने बोला इसमें क्या है, सिर्फ मान्यता ही बदलना है। मन की जो बात है वही बदलनी है। इसका मतलब वस्तु पदार्थ मैं फेंक नहीं दूं, रखूं उसको सहज के संभाल के, पर वो मेरे सुख के लिए भी है, और पड़ी है दूसरे के सुख, भले कोई भी उठाए। तो इसमें मान्यता बदलना है। कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ करना है, और अपना कर्तव्य कर्म, मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, फिर उस कर्तव्य कर्म को यज्ञ के रूप में करना है। कर्तव्य कर्म देखो, बच्चा जन्म से लेके मरने तक, आखिरी पल तक कोई ना कोई कर्तव्य कर्म तो भगवान ने बोला है ही है सामने। तो कर्तव्य कर्म को यज्ञ का रूप देना है। क्लियर हुआ? हाँ, फिर भगवान ने बोला ज्ञान, संयम, शक्ति और संपत्ति, ये भगवान ने सबको दी है। सबके पास है, ज्ञानी के पास भी है और अज्ञानी के पास भी है। ज्ञान, समय, शक्ति और संपत्ति, ये चारों हमें दूसरों के सुख के लिए मिले हैं, अपने लिए तो मिले ही हैं। भाई तू भी इसका उपयोग कर, पर उपभोगी नहीं बन कि इसके बिना मेरा कैसे होएगा। उपयोग करो और उपयोग कराओ, दूसरों को भी उपयोगी कराओ, उपभोगी नहीं बनाओ। यहाँ बहुत सुजागी भी की जरूरत है कि आपने ज्ञान, समय, शक्ति या संपत्ति किसी को कराया उपयोग, पर सामने वाला उपयोग के बदले उपभोगी बन गया, कि उसको इसकी आदत ही पड़ जाए, तो भगवान ने बोला ये भी गलत है। कईयों को होता है ना, इधर से मिलता है खुद हलाल है, तो भगवान ने बोला ये क्या बात है, उसको भी उपयोगी कराओ, उपभोगी नहीं बनाओ कि वो मेरे ऊपर डिपेंड ही हो जाए, कि इधर से तो मिलेगा, इधर से तो ऐसा मिलता है, तो मैं क्यों करूं। तो इसमें फिर इसकी सुजागी बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ?
इसमें तो सामने भगवान जी का दृष्टांत तो सबको ही मालूम है। भगवान जी कभी किसी के ऊपर में दया नहीं करते थे, उसको वो इसमें नहीं करते थे कि ये इसके ऊपर में आश्रित हो। हाँ, भगवान आश्रित। उसको कोई ना कोई रास्ता ऐसे निकाल के देते थे कि तुझको ये बनाना है तो ये बना के तू बेच। बेच, हाँ, वही है ना कि किसी को भी डिपेंड नहीं रखना। हाँ, किसी के ऊपर किसी को डिपेंड नहीं होना, तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। हाँ, तो ये भी मतलब है ना। हाँ, अपने इसके साथ साथ में अभी एक चीज और मुझको याद आई, जैसे देवता देवता की सेवा योग हवन करते हैं ना, तो एक बार राक्षस लोग बैठे, हाँ, एक बार तो उन लोगों को खाना नहीं आया, और देवता लोग आमने सामने बैठे, उन्होंने अपने हाथ से उनको खिलाया, तो देवता देवता की पूजा हो गई ना। हो गई पूजा, हाँ। जब खाना खिलाया था, उनके हाथ में लकड़ी बांध दी थी ना, बांस बांध दिए बांस थे। बांध दिए थे हाथ में। हाँ, चलो ये भी देवता देवता की पूजा हो गई ना एक हाँ, तरीके से। हाँ, हाँ, सही बात है। तो ज्ञान, समय, शक्ति और संपत्ति, ये चारों सुख के लिए, अपने भी और सामने वाले के उपयोग के लिए। फिर सुख कौन सा? उपयोग। ध्रुव माता, क्लियर हुआ आपका? 25वां फिर से हुआ, पर 1 पॉइंट, फिर अभी 2 पॉइंट और खुल गए। चलो, जितना बोलो उतना फिर खुलते ही जाता है। बहुत अच्छा। ध्रुव माता, क्लियर हुआ आपका? 26 में बढ़े? हाँ दीदी। क्लियर हुआ? दीदी, हाँ, क्लियर हुआ। हाँ। अभी 26वां, अन्य हाँ योगी। दीदी, दीदी। हाँ, बोलो। हाँ, कर्तव्य कर्म यज्ञ मान के करना ना। हाँ, कर्तव्य कर्म को यज्ञ मान के, यज्ञ यज्ञ का रूप और देना। हाँ, यज्ञ का रूप देना। और पहला, उससे पहला क्या था? मुझे मिला है, जो भी मुझे मिला है वो मेरे को हाँ, अपने लिए नहीं, अच्छा, अपने सुख के लिए नहीं, पर्सनल सुख हाँ, अपने लिए न मानकर मुझे दूसरों हाँ, के सुख के लिए, हित के लिए, भले की भावना के लिए मिला है, हाँ, ऐसा मानना, ये देव यज्ञ। अच्छा, अच्छा, ओके। हाँ, कल भी दीदी बताया ना योग लीला। हाँ, कल कल भी ये 3 बातें बताई ना, योग यज्ञ और लीला। हाँ, योग यज्ञ लीला। आज 4 बातें फिर भगवान ने बोला, ज्ञान, समय, शक्ति और संपत्ति। अच्छा, रोज ये बातें छोटे छोटे पॉइंट अप्लाई करो तो होते जाएगा। चलो, सुजाता जी, आपका हो गया बेटा? हाँ, हाँ, जो भी मुझे मिला है दूसरों के लिए और भले के लिए। भले के मिले। और दूसरा, कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप हो जाए। हाँ, तीसरा, ज्ञान, समय, शक्ति और संपत्ति, ये सबके सुख के लिए, सुख के लिए, हाँ, उपयोग बराबर, के लिए। हाँ, चलो, अभी हो गए। 26वां पढ़ रही हूँ। अन्य हाँ, योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन, फिर भगवान ने एक यज्ञ और बात की बताई, एक और यज्ञ, वो कौन सा है कि अन्य योगी जन, श्रोत माना जो सुनते हैं, देखते हैं, श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को, सुनने और देखने आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नियों में हवन किया करते हैं। जो भी सुना देखा उसको किसमें? संयम से। संयम भी क्या है? एक मन की स्थिति है, शांति, संयम, धीरज। तो अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। उनके पास कई, आंख ने दिखाया, कान ने सुना कई बातें, पर संयम से उसको विचार करके अंदर ही अंदर वो स्वाहा करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। शब्द आदि, शब्द किसका गुण है? आकाश का।
हमारा शरीर क्या है? 5 तत्व का पुतला, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। तो इसमें जो आकाश तत्व है हमारे शरीर में, उस तत्व की जो शक्ति है, उस शक्ति से क्या निकलता है? शब्द। शब्द। तो ऐसे ही 5 ये जो हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, तो 5 इन पांचों के कुछ न कुछ गुण हैं। फिर गुण के हिसाब से उनके धर्म भी हैं। फिर ये आगे थोड़ा क्लियर होएगा अच्छे से। तो भगवान बोल रहे हैं, अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को, दूसरे योगी जन श्रोत माना सुनने की, देखने की, समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में, जो भी सुना, देखा, जो भी स्पर्श किया, उसको संयम रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। संयमता से, धीरज से, शांति से, रिलैक्स भाव में आके सोचते हैं और अंदर ही हवन उसका कर देते हैं। हाँ, कुछ काम की बात है तो ठीक है, नहीं तो स्वाहा। दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। और दूसरे योगी लोग, कोई का पुरुषार्थ ऐसा भी होता है, शब्द आदि समस्त विषयों को, सब शब्द आदि माना ये 5 इंद्रियां। और भारती, आप अपना म्यूट करो कैमरा। अग्नियों को हवन किया करते हैं। अभी समझो, संयम व विषय हवन यज्ञ, ये फिर दूसरे भाव में, कि जब एकांत में होते हैं, जब हम कभी भी एकांत में होते हैं, उस समय इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त वो नहीं होता है। अक्सर क्या होता है, जब खाली एकांत होते हैं तो क्या, कोई ना कोई ऐसा भाव एकांत में आता है, इंद्रियों की तरफ मन जाता है, मन के थॉट के तरफ फिर विचार चलता है। तो भगवान ने उसकी बात बताई कि जब एकांत में हो, उस समय अपनी इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त नहीं होने देना। जब भी एकांत में अकेले में बैठे, वैसे भगवान ने, सतगुरु भगवान ने वाणी में क्या बताया था? एकांत माना क्या? जहाँ एक का भी अंत हो, माना कुछ बचे ही नहीं भगवान के सिवाय, वो है एकांत। हर रूप में भगवान ही दिखे, वो एकांत। और एकांत एक दूसरी की माई बैठी तो बंद कमरे में है, कोई आजू बाजू नहीं है, पर इधर तो दुनिया भर के थॉट भी चल रहे हैं, राग द्वेष भी चल रहे हैं, जिसको हमारी ज्ञान की भाषा में भगवान बोलते हैं कुत्ते बिल्ले मारना। कि कभी कुत्ते को मन कुत्ते के समान भौंकेगा, कभी बिल्ले के समान म्याऊं म्याऊं करेगा, मैं हूं। तो अंदर में कुत्ते बिल्ले बैठ के मारती है। समय व विषय हवन यज्ञ, जब एकांत में हो, उस समय अपनी इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त नहीं होने देना। इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त नहीं होने देना, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। जो भगवान ने बोला ना, अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। तो ये संयम रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। अभी भगवान ने बोला, अगर हमको बहुत, देखो एकांत की जरूरत दोनों स्थितियों में होती है, या तो बहुत अच्छा करो तो भी, और बहुत बुरा करो तो भी। अच्छे में भी एकांत की जरूरत होती है, और बुराई में भी होती है कि नहीं है? किसी के प्रति बुरा थॉट सोचो तो भी लगता है अच्छे से सोचूं, उसके साथ मेरे को बदला लेना है तो कैसे लेना है। तो बदले लेने की बात भी में एकांत की जरूरत है। पर किसी का भला है ना, तो भी 2 मिनट विचार जरूर देगी माई कि उसका करूंगी ऐसा ऐसा, भला ऐसा हो जाए। तो दोनों ही स्थितियों में एकांत की जरूरत है। पर भगवान ने तो हमको, एकांत पे ना एक बार भगवान ने दृष्टांत बताया था कि ना, उसने एक किराने वाले के पास भेजा अपने भक्त को, मतलब सही था, वो वास्तविकता का था। तो बोला कि जा इसके घर में तू 2 दिन रह के आ।
हाँ किसकी कितनी भक्ति और कितनी एकाग्रता है। तो उसके घर में 2 दिन के लिए गया, तो वो सुबह उठता था और अपना नियम नहा धो के जल्दी से 100 काम छोड़ के नहा के अपनी वो गुरु के एकाग्रता में बैठता था 15-20 मिनट, और फिर अपने दुकान में रहता था। फिर शाम को आता था, फिर वही नियम करता था। तो भगवान को आके बोला कि अरे ये तो 2 टाइम बस 15-20 मिनट ध्यान करता है, एकाग्रता करता है, आप बोलते हो कि उसके घर जाके देख के आऊं। तो बोला अच्छा मैं तेरे को देता हूँ। एक दिया दिया भगवान ने, और उसमें तेल डाल के दिया, बाती डाल के दी। बोला यहाँ से लेकर ना तू मतलब जागृति से लेकर हरीशराम तक तू ये दिया लेके जा, तेल भी नहीं गिरना चाहिए और बाती भी नहीं बुझनी चाहिए। तो उसको 8 घंटे लग गया। वो उसको पूरा भगवान ने मेरे को काम दिया है इतना अच्छा, मेरे को पहली बार तो मेरे को सेवा मिली है। तो 8 घंटे लग गया। तो आया भगवान के पास, भगवान ने आपका काम पूरा करके आया, न दिया बुझा न मेरी जोत वो उलझी। तो भगवान ने बोला देख तेरे को आधे घंटे की जगह तेरे को 8 घंटे लग गए एकाग्रता करने में। और उसने जो 20 मिनट एकाग्रता से 2 संयम नियम का नियम रखा है, तो वो भी तो उसकी भक्ति हो रही है ना। वो 20 मिनट भी इतना एकाग्रता से करता है ना 2 टाइम, और अपना बिजनेस भी संभालता है, और 2 टाइम उसकी एकाग्रता भी होती है। भगवान ने उसको खाने के लिए उसको दिया। तो देखो दिए में पूरा साव था, सांस था कि कहीं बुझ नहीं जाए, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। तो ये बात को ऐसे एकाग्रता और सिखाती हैं। हाँ एकाग्रता, तो वही बात है। अभी तो हाँ कुछ पूछा बहू ने तो थोड़ा ध्यान गया। तो यही फिर लगता है ना कि नहीं, सबकी कुछ भी हो एकाग्रता म्यूट हो ना, क्योंकि सबको दिख रहा है ना, हमारा भी ध्यान कभी चले जाता है। ज्यादा समय म्यूट कर देती हूँ। हाँ ठीक है, म्यूट कर, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। बातें भगवान ऐसी ऐसी दृष्टांत बताते थे, तो सही में लगता था कितनी एकाग्रता होनी चाहिए। बहुत है, हमको हमारा भी मन कभी ऐसे ऐसे लगता है कुछ अंदर से कुछ निकल रहा था, पर मन भटक जाता है फिर थोड़ा। चलो ठीक है, मतलब सबको बहुत जरूरत है, हमको भी है, आप सबको भी है। या तो फिर म्यूट करके ही बैठो। जब एकांत में हो उस समय अपनी इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त। हाँ बोलो। लास्ट लगता है कि आप लोगों का भी दर्शन करूं। चलो ठीक है। जब एकांत में हो उस समय अपनी इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त नहीं होने देना। बहुत अच्छा हो या बुरा हो, करना हो तो दोनों के लिए एकांत होनी चाहिए। ये तो हमको अनुभव की बात है कि जब मन अच्छा या बुरा जो भी सोचता है उसके लिए एकांत की जरूरत। दीदी एकांत भी चाहिए, सत्संग भी जरूरी है। हाँ दोनों चाहिए। हाँ एकांत तो भगवान बोल रहे हैं जब एकांत में रहो तो उस समय या व्यवहार काल में रहो, संसार के व्यवहार काल में रहो या एकांत में रहो, तो उस समय सतगुरु का संग, गुरु के वचनों को पकड़ के रखो, बहुत जरूरी है। सतगुरु का संग, गुरु के वचन, तभी एकांत, सच्ची एकांत वही है। क्लियर हुआ? 26वां, अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। संयम रूपी अग्नि में हवन। क्लियर हुआ? सुजाता, सचदेवा और भी जो भी है, हुआ क्लियर है ना? और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। शब्द आदि जो भी रस हैं उसको इंद्रियों में हवन। अभी कई प्रकार से और भी 2-3 प्रकार से समझ में, तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ हवन है। हाँ बोलो। हाँ दीदी, व्यवहार काल में इंद्रियों को अपने विषय में प्रवृत्त नहीं होना, मतलब नहीं उस होना। टाइम हम व्यवहार में है तो हाँ, उस टाइम समय भी भगवान का ही भाव रहे। हाँ, ऐसी सतगुरु बात के ना, वचनों को पकड़ के रखो, भगवान का पकड़ भाव। के। हाँ जब व्यवहार काल में हो या जब अकेले में हो तब भी। ना ये एक फिर से पढ़ाई है ना, पढ़ाई है, मतलब विषय हवन का यज्ञ है का? सुजागी है, हर समय की सुजागी है। हाँ हाँ, हर समय की सुजागी बोलो, पढ़ाई बोलो। बाकी एक बार ये पढ़ाई थोड़ी भी इसका रस थोड़ा भी लगेगा ना, तो मन उधर नहीं जाएगा, जाके फिर झट आएगा। सपोज गया भी ना तो वहां वो टिकेगा नहीं, फिर वो झट आ जाएगा। तो ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे इधर हो जाएगा। कुल मिला के बस ध्यान देने की बात है। भगवान जो बोलते हैं ना, ध्यान दो, ध्यान का भी ध्यान दो, तो ये सब बातें फिर
अब 27वां, अभी बात करो भले, 27 28 कल पढ़ेंगे। 27 पढ़ के छोड़ देते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयोग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे जो योगी जन है, माना एक प्रकार का यज्ञ ऐसा भी होता है, वो क्या है कि इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, इंद्रियों की जो क्रिया, कौन कौन सी क्रिया है, आंख की, कान की, जो भी क्रियाएं हैं, 5 इंद्रियों की 5 क्रियाएं, संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, प्राण, इंद्रियों के ऊपर है प्राण, आत्मा, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। तो इसका मतलब है सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी चिंतन करना ही उन सब का हवन करना है। सच्चिदानंद परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी चिंतन करना, अन्य किसी का चिंतन नहीं करना, बस परमात्मा का ही करना बस। तो ये भी एक हवन है। थोड़ा विधि में चेंज है, बात वही है। जैसे कोई सब्जी पकाए तो कोई प्याज भुनेगा पहले, कोई बाद में, सपोज समझने के लिए, बाकी वही इंद्रियां वही हो। भगवान ने फिर जिसको जो विधि सरल लगे उस विधि को पकड़ के पहुंचना सबको वहीं तक है। चलो, प्रभु जी ने ऐसा बोल रहे थे हरिद्वार में कि ज्ञान को ना विज्ञान से जानो। हाँ, ज्ञान को विज्ञान, ज्ञान को जानोगे तभी तुमको जल्दी ज्ञान होगा। हाँ, कल पढ़ेंगे 27 फिर से 28, 30 तक है। उसके बाद फिर चैप्टर चेंज हो रहा है। ये हवन 12 प्रकार के। सब स्थिति में भगवान को पकड़ के रखना है कि भगवान का व्यू क्या है। हाँ, बस भगवान, सब स्थिति में भगवान, गुरु, कृष्ण का भाव क्या है, कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, और किसको बोलना है, जिन्होंने बात नहीं किया वो बात करो। 27 से फिर कल से और पढ़ेंगे 27 28। ज्योति दीदी आप बोलिए कुछ। एक मिनट, ये शब्द का ज्ञान जो आप बताएं इसमें क्या है, इसको कैसे करना है? शब्द क्या? संयम का तो मालूम पड़ गया, उसके बाद शब्दों का है ना, यज्ञ। योगी शब्दादि समस्त विषयों को, शब्द आदि, ये भी किसके, इंद्रियों के विषय है ना। जैसे प्यारे, सुनना, बोलना, ये शब्द आदि। अच्छा, जैसे आदि आदि करके डैश डैश करके छोड़ नहीं देते, या इति करके। ध्यान, जैसे शब्दों पर भी ध्यान देना है कि हमको मृदुल शब्द बोलने, कठोर शब्द नहीं बोलने। हाँ, शब्दों पर भी ध्यान देना है, पर ये मिक्स करके, भाई 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियों के ये उनके गुण और ये संस्कार ये हैं शब्द आदि। क्लियर हुआ जी? मुख का जैसे शब्द है, टेस्ट लेना है तो शब्द आदि। ऐसे इति करके कभी बोलते ना, इति में मतलब समाप्त नहीं हुआ, पर में भी कुछ और जुड़ भी सकता था, या डैश डैश करते हैं, लिखते हैं, तो ये शब्द आदि ऐसे। या जैसे इन्होंने मीरा जी ने बोला कि वो भी राइट है कि हमको अपने शब्दों की तरफ ध्यान देना है कि हमारा वगैरह वगैरह। हाँ, वगैरह वगैरह, एक्स्ट्रा जैसे बोलते हैं, एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह। क्लियर हुआ? जैसे ये भी हो गया ना, किसी ने बोला, किसी के शब्द बोले, अब मैंने मनन करा कि इसने ऐसा बोला है, वो भी गलत है ना। और किसी ने, अब मैंने सुन लिया कि किसी के प्रति ऐसा, तो उसका वो सबका हवन करना है हमको। हाँ, हवन करना, हमें अंदर में टच उसको रखना नहीं है, उसको बस अग्नि हवन में, ज्ञान के हवन में उसको हवन करना है सबको। हाँ, वो भी बात सही है। भाई उसका क्या इंटेंशन है, क्या है, क्योंकि देखो बोलने वाला कुछ बोलता है, समझने वाले का अपना इंटेंशन होता है। दोनों की तो अपनी मन स्थिति है ना।
उस पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, फिर वो नहीं करके कि ये इसने मेरे लिए ऐसा या जो भी। हाँ हाँ हाँ, चलो सचदेवा, क्लियर हुआ बेटा? जी जी। शब्दादि माना वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा या ऐसे शब्द ये बोलने की भाव में है। हाँ, ज्योति दीदी आप बोलो कुछ। इसमें ऐसा जैसे बताया जिसके गया है प्रति हम कि श्रवण, हाँ बोलो, ज्योति दीदी बोलो। इसमें ऐसा बताया गया है कि श्रवण जो है, श्रवण आदि यज्ञ जो है वह संयम रूपी अग्नि में हवन करने चाहिए। हाँ, संयम रूपी। और शब्द आदि जो हवन है वो विषयों के, जो हमारे समस्त इंद्रिय विषय है उसमें उनको हवन करना चाहिए। हाँ और दूसरा ये अच्छा लगा कि कर्म, कर्तव्य ही कर्म है, कर्म यज्ञ है। हाँ, कर्तव्य। ज्ञान, संयम, शक्ति और संपत्ति हाँ हमें दूसरों के सुख के लिए मिले हैं। हाँ, दूसरों का। उनका खुद तो उपयोग करो, लेकिन दूसरे के भले के लिए भी उसका उपयोग हमें करना हाँ चाहिए। हाँ, पर फिर सुजागी भी रहे कि हम खुद सुजागी भी भी। उपभोगी नहीं बने और सामने वाले हाँ, को और भी उपभोगी नहीं बनाए। उपभोगी न बनाए। हाँ, हाँ, इसमें फिर सुजागी भी जरूरी है। सुजागी। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, एक लिखा है ना, तो सिर्फ हाँ उपयोगी नहीं बने, हाँ, उपभोगी माना मैं, उपभोगी नहीं बने, उपभोगी उपभोगी माना नहीं मैं बने। इसके बिना नहीं चल सकता हूँ, ये जरूरी है। नहीं कर। तो कभी कभी हम सामने वाले को इतना सुख देते हैं कि वो उपभोगी हाँ बन जाता है। तो हाँ, भगवान ने बोला वो नहीं। दीदी संपत्ति, समय और क्या बताया तीसरा? शक्ति और ज्ञान। शक्ति और चार माना। हाँ, ज्ञान, समय, शक्ति, संपत्ति। चार चीज। हाँ, चार। ये सबको भगवान ने दिया है। सबके लिए, सर्व सबके के लिए, लिए। सर्व के लिए दिया है। हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। और खुद भी उपयोग करे औरों को भी उपयोग करवाए। हाँ हाँ, फिर भगवान ने बोला एक को भी करेगा ना तो चार आ जाएंगे, 3। अच्छा। जैसे ज्ञान का उपयोग करोगे तो ज्ञान का लिए ऐसे थोड़ी। हाँ, समय तो आप दोगे ना किसी को। हाँ, उसमें शक्ति भी आ गई, संपत्ति भी आ गई। तो एक में फिर 3 चारों ही छुपे हैं। वो बटन दबाया ना, ऐसे हो गया। पर सुनाई तो दे रहा है, नहीं तो बंद हो जाएगा बेटा। सुनाई दे रहा है तो मैं बोलूंगी ये ध्यान दो। राधा दीदी थोड़ा सा ध्यान रखो ना, बात करते हो तो। नहीं, वो बोलना है आपको, इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा, बोलो फिर। जो आंटी ने बताया उसमें भगवान जी ने परीक्षा ली ना आंटी, हाँ, दिए की दिए जो की बात परीक्षा। बताई भगवान जी ने, हाँ वो हाँ उसकी परीक्षा ली ना। हाँ, परीक्षा ली। दिए की बात में परीक्षा ली कि देखो 20 आपको इतने थोड़ी दूरी, हरि विश्राम और वो कितना दूर है, सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है। आराम से जाओ तो भी इसको 8 घंटा लगा वहां से लेके वहां तक। तो संयम से, तो फिर वो बोला कि 15-20 मिनट संयम वो अब भी कर रहा है, लेकिन ये 15-20 मिनट के लिए इसने पहले पुरुषार्थ तो किया है ना। ऐसे एक और नहीं है, नारद भगवान को अहंकार आ गया था तो नारद भगवान ने भगवान से शिकायत की कि मैं आपका सबसे प्यारा हूं। तो नारद बोला आप नहीं हो, वो किसान है। तो नारद वो किसान के पीछे गए, बोले देखूं तो सही कितनी माला जपता है जो भगवान का प्यारा है। तो उसने देखा कि वो किसान जब घर से निकला तो अपना दरवाजा बंद किया, हाथ जोड़ा और फिर अपने कर्तव्य कर्म में चल दिया खेत में। फिर कुल्हाड़ी उठा, फिर हाथ जोड़ाया, फिर अपने काम में जुट गया। फिर शाम को ऐसे करके नारद भगवान उसके पीछे लगे थे तो देखा टोटल 4 बार भगवान का नाम लिया। तो नारद भगवान को आश्चर्य हुआ, बोला ये क्या, मैं दिन भर नारायण कर रहा हूँ, उसने तो खाली 4 बार। बोले 4 बार बोलने के बाद वो अंदर में शांत में रहा ना, मतलब तो शांति में ही तो मैं हूं ना। खाली तेरे नाम जप रही है और अंदर तेरा किटपिट चालू है, तो वो वहां पर मैं हूं क्या। पर उसने एक बार नाम जप के रिलैक्स पद में वो बैठ गया। तो मैं उसके साथ सदा ही था ना। तो वही बात है ये इस रूप में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दिन भर माला पकड़े हैं। पाणा भगवान ने बोला कभी कभी तो उनका आडंबर दिखता है, बोलते हैं मेरे को एकांत चाहिए, एकांत चाहिए। पता नहीं वो एकांत में कौन सा कुत्ता बिल्ला मार रहा है, ध्यान रखो। कभी कभी अपनी भी बात होती है एकांत, तो भगवान क्या करेगी एकांत में रह के। परिवार है तो परिवार के बीच में बैठना, पर मन की एकांत में रहो। कई प्रकृतियों में देखते हैं ना, माई बैठी है कोंटे में। अब इधर सेवा की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, कुछ है,
पर वो बाई बोलती है नहीं मेरे को एकांत चाहिए। तो एकांत कौन सी एकांत, फिर समझो। तो ये मन की एकांत की बात है। वो इधर दिए की बताई तो आपने, भगवान ने परीक्षा ली ना, मैंने ये हाँ, बोला। भगवान ने परीक्षा ली ना, भगवान तो लेते हैं ना। बहुत अच्छा। भगवान तो लेते, सतगुरु भगवान तो खास लेते थे ना परीक्षा ऐसे। वो सतगुरु क्या है, नहीं यही समझाया है, इसी में है ना। हाँ हाँ संसार में सबकी परीक्षा। हाँ, संसार में सबकी परीक्षा है ना, हमको भी परीक्षा में पास होके दिखाना है भगवान को। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। और कोई वचन के लिए कोई है क्या प्यारा? जैन दीदी आप कुछ बोलोगे? अशोक जैन, आपने कुछ नहीं बोला बहुत दिन से। मीना अग्रवाल बोलना है कुछ? रानी भाटीजा, सार्थक जायसवाल, वर्षा बत्रा, वर्षा जग्गा, बोलना है कुछ? हाँ बोलो भाटीजा माता, बोलो। माता हरिओम। हरिओम बोलो। माता, आज मैंने एक दृष्टांत पढ़ा। हाँ, मन में जो हमारे सच्चाई है और मन में हमारे एकदम शांति है, हाँ, वो आंखों से झलकती है। हाँ, आंखों से झलक, इसको बताना नहीं पड़ता है। नहीं, सही बात है ना, वो आंखों से झलकती है। हाँ, हाँ, सही बात। उसके लिए भी तो पुरुषार्थ है ना। हाँ, उसके लिए भी तो पुरुषार्थ है ना, मन में, हाँ, आंखों में आप शांति रिलैक्स लेके आओ। हाँ, भगवान बोलते हैं तू सब्जी का कटोरा या ऐसे गैस से उतार के नीचे रखती है ना, तो एक बार शांति से देखा कर। उसको रिलैक्स प्यार से, कि ये प्रसाद बना है भगवान का है, ऐसा भाव। हाँ, और बस ठीक। और किसको बोलना है प्यारो? ऐसे भगवान ने बोला तेरी आंखों में सब सफाई करो, तो एक बार चादर बिछाओ तो एक बार ऐसे देखो कि बराबर राइट है ना। ऐसे प्यार से सहलाओ तो ये शांति का भाव आंखों में आता जाएगा। और किसको बोलना है प्यारो? चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। भजन बोले क्या? प्यारी माता हो गया है भजन पहले। अच्छा, अभी 1:10 बज गया है। ठीक है, कल कहेंगे। हाँ हाँ, सब टाइम से आओ थोड़ा, और टाइम से उठें भले, ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम। सबको हरिओम। हाँ हरिओम। दीदी स्टार्टिंग में भजन कौन सा गाए थे आपने? कुछ ऐसी हमने नहीं, हो उसने एकता ने गाया था ना, कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। ठीक है जी। चलो बंद करें। हाँ, हरिओम 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 हरिओम।